नमस्ते प्रिय छात्रों, आज की इस अवधि में हम पद्य भाग की आधुनिक कविता जो चौथी है, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो आज हम तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता का अध्ययन करेंगे। तो इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए कवि परिचय का हम अध्ययन करेंगे। तो याद रखिए, इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। तो कवि परिचय, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध गीतकार और हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में इनका जन्म होता है। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त किए हैं। यहाँ पर प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद कुछ वर्ष इन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। वे राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। तो इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हलाहल, बंगाल का अकाल आदि। चलिए प्रिय छात्रों, अभी हम कविता वाचन करेंगे जो इस प्रकार है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंक हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया। भेंट न जिसमें कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है। वह संगीत प्राणों के तार तार को हिला देता है। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग हरिवंश राय बच्चन जी की निजी विशेषता है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का केंद्रीय विषय है। इनकी कविताओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी जो इस प्रकार से अपनी कविताओं की रचना किए हैं कि उन कविताओं की रचना लोगों के लिए ही किए हैं, कि जब लोग उसकी उपयोग कर देंगे तब यहाँ पर कवि अमर हो जाने की बात कहते हैं। यहाँ पर हर एक कवि की कल्पना यही होती है और आशा यही होती है कि लोग उनकी विचारधाराओं को अपनाएं
तभी उनका जीवन सार्थक बन पाता है। तो चलिए प्रिय छात्रों, हम आगे बढ़ेंगे, कविताओं को पढ़ते हुए जाएंगे और उस कविता का सारांश हम बताएंगे। तो पहली पंक्ति है, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ है अमर, इसका अर्थ है सदा जीवित रहने वाला और शाश्वत कहते हैं। वर्ण यानी शब्द, विशृंखल यानी बंधनहीन अथवा मुक्त कहते हैं, चरण यानी जिसे पाद कहते हैं, अंग्रेजी में उसे स्टांजा कहते हैं। भरमाए इस शब्द का अर्थ है घूमना अथवा भटकना। गूंजना इसका अर्थ है प्रतिध्वनित होना। मिटने वाले यानी लुप्त हो जाने वाले गीत। यहाँ पर प्रस्तुत पहली पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी अपनी कविताएं कैसी हैं, किस प्रकार से उनमें विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो यहाँ पर कवि बच्चन जी हर एक व्यक्ति को, पाठकों को, श्रोतागणों को और उनकी प्रेमिका से यही बात कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से गीत की रचना किए हैं कि तुम उस गाने को अगर गा दोगे तो मैं यहाँ पर अमर हो जाऊंगा। तो मैंने मेरे इस गाने में मेरी मन की भावनाओं को व्यक्त किया हूँ, इसी कारण अगर तुम मेरे इस गाने को गा दोगे तो मैं जिंदगी भर अमर हो जाऊंगा। शारीरिक रूप से मैंने यहाँ पर त्याग दिया है अपने जीवन को, लेकिन यहाँ पर मेरे विचार यहाँ पर अमर होना चाहिए। यही बात कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने गीत बनाए हैं कि मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल हैं। तो मेरे यहाँ पर जो भी कविताओं को मैंने बनाया है उन कविताओं में आने वाले एक एक शब्द भी बंधन मुक्त हैं। तो हम वहां पर कोई रोक नहीं लगाए हुए हैं, आराम से वे बंधन मुक्त होकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हर एक शब्द, हर एक वर्ण मेरे बंधन मुक्त है। चरण चरण भरमाए, तो इस प्रकार से मैंने पाद बनाए यानी स्टांजा बनाए हैं। उन पदों को यहाँ पर पढ़ने के बाद इस प्रकार से आपको व्यतीत हो जाएगा कि वे पद यहाँ पर घूमने लग जाएंगे। यहाँ पर मेरे एक एक शब्द भी बंधनहीन है, तो वे सभी बंधनहीन शब्द यहाँ पर इस प्रकार से घूमने लग जाएंगे कि हर एक पाद, हर एक स्टांजा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए, तो इस प्रकार से मैंने जो इस प्रकार से पदावली का उपयोग किया है कि उस पदावली के माध्यम से यहाँ पर गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत मैंने बनाए हैं। कि इस प्रकार से वर्णों की सहायता से मैंने कविता का निर्माण किया है कि वे क्या है, गूंज गूंज कर मिटने वाले हैं, यानी प्रतिध्वनित करते करते मिटने वाले गीत को मैंने बनाया है। तो इस प्रकार पहली पंक्ति में किस प्रकार से उन्होंने कविता की रचना की है उसके बारे में बताते हैं कि इस प्रकार से मैंने गीत बनाए हैं कि हर एक शब्द यहाँ पर बंधनहीन है। उन बंधनहीन शब्दों को यहाँ पर उच्चारित करने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है और गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत को मैंने बनाए हैं। इसी कारण अगर तुम इस गाने को गा देते हो तभी मैं अमर हो जाता हूँ। तो कवि की यह कल्पना है कि जब उनके विचार, उनकी मन की भावनाएं यहाँ पर कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की बात आती है तो अपने मन की भावनाओं को, वेदनाओं को ही वे कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो जब वे लोग उस भावना को मान लेते हैं, उस भावना का कद्र करते हैं, तभी यहाँ पर कवि अमर बन सकता है। तो चलिए प्रिय छात्रों, हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। कूक हो गई हुक गगन की, कोकिल के कंठों पर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कूक यानी कोयल की आवाज, हुक यानी दर्द भरी आवाज यानी पीड़ा युक्त आवाज होती है। कोकिल जिसे कोयल कहते हैं, अमर यानी सदा जीवित होना। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में बच्चन जी यह कहते हैं, यहाँ पर जो कोयल की कूक यानी जो आवाज है वह आवाज यहाँ पर दर्द भरी आवाज बन गई है कि जिस प्रकार से वेदना वहां पर भरी हुई है उस कोयल की कंठ में। तो कोयल की जो आवाज ही कुहू कुहू करने की आवाज आज एक दर्द भरी आवाज बन गई है। उस आवाज में एक पीड़ा और एक वेदना छिपी हुई है कि कोकिल के कंठों से जो आवाज निकलती है वह आवाज यहाँ पर दर्द भरी आवाज बन गई है।
कि अगर तुम मेरे इस गाने को गा दोगे तो यहाँ पर वह कोयल भी अमर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर, यानी कोकिल के कंठों से निकलने वाली जो ध्वनि है वह ध्वनि आज दर्द भरी ध्वनि हो गई है कि जब तुम इस मेरे गाने को गा दोगे तो उस कोयल भी यहाँ पर अमर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर फिर कवि यही कहते हैं कि तुम मेरा गाना गा दो तो वो अमर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दुखी होता है, पीड़ा और वेदना में तड़पता रहता है, उस समय अगर तुम मेरे इस गाने को गा दोगे तो वो व्यक्ति भी अमर हो जाएगा और यहाँ पर उस रचना को रचने वाले, उस कविता को लिखने वाले कवि मैं भी यहाँ पर अमर बन जाऊंगा। मेरे मन की सभी वेदनाएं भी यहाँ पर लुप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कोयल की जो आवाज है आज दर्द भरी आवाज हो गई है कि जब तुम मेरे इस गाने को वहां पर जाकर गा दोगे तो उस कोयल की दर्द भरी आवाज भी यहाँ पर खुशी से भर उठ जाएगी। और तीसरी पंक्ति में कहते हैं, जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया। यहाँ पर तीसरी पंक्ति के शब्दों के अर्थ है कर यानी हाथ है, कोश इसका अर्थ है निधि अथवा खजाना, रंग यानी गरीब होना, जगती यानी दुनिया। यहाँ पर जब यहाँ पर कवि के सामने आकर सभी लोग अपने हाथ को फैलाए हैं, यानी अपने शब्दों के माध्यम से किन प्रकार के कविताओं की रचना करने के लिए कहे हैं, उस प्रकार की कविताओं की रचना यहाँ पर बच्चन जी ने की है। जैसे जब जब जग ने कर फैलाए, तो जब जब जग में रहने वाले लोगों को जिस प्रकार से सहायता चाहिए थी, उस सहायता मांगते समय उन सभी लोगों ने मेरे पास कर फैलाए हैं यानी हाथ फैलाए हैं। तो मैंने कोश लुटाया, जिस प्रकार से उन्होंने कविता का जो मूल उद्देश्य को जानने के लिए किस प्रकार की कविताओं की रचना करने के लिए मुझे कहे थे, उसी प्रकार की कविताओं की रचना मैंने यहाँ पर किए हैं। तो उस कविता रूपी कोश को मैंने यहाँ पर लुटा दिया है, क्योंकि मेरे पास मेरी कविताएं, मेरी विचारधाराएं, मेरी मन की भावनाएं ही मेरे लिए निधि बन गई है। तो जो भी लोग आकर यहाँ पर हाथ फैलाए हैं, कविता की मांग किए हैं, उसी प्रकार मेरे पास जो कविता का कोश था उस पूरे कोश को मैंने यहाँ पर लुटा दिया है। मेरे पास जो भी शब्द भंडार था उस शब्द भंडार में रहने वाले सभी शब्दों को मैंने यहाँ पर लुटा दिया है। रंग हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया। यहाँ पर मेरे पास जो भी निधि थी, जो शब्दों की निधि थी, उन शब्दों की निधि को खोकर आज मैं यहाँ पर गरीब बन गया हूँ। तो जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर सहायता मांगने के लिए आया है, उन सभी लोगों को मैंने सहायता किया है मेरे इस कविता और शब्दों के माध्यम से, मन की भावनाओं के माध्यम से। कि जो भी लोग आकर अपनी मन की समस्याओं को मेरे सामने बताते थे, उन सभी समस्याओं के प्रति मैंने अपने शब्द रूपी सभी कोश को लुटा दिया है। और उन सभी कोश को लुटा देने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास निज निधि थी, जो शब्दों की निज निधि थी, उन सभी शब्दों की निज निधि को खोकर मैं आज यहाँ पर गरीब बन गया हूँ। तो जगती ने क्या पाया, तो मैंने इस प्रकार से त्याग की मनोभावना रखा हूं, लेकिन मेरे इस त्याग के कारण क्या यहाँ पर लोगों ने कुछ पाया है, यह प्रश्न यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं। क्योंकि सभी लोगों को सहायता मैंने किया है, मेरी कविता के माध्यम से, मेरी मन की भावनाओं के माध्यम से मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो मेरी सभी निधि यहाँ पर खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, लेकिन मैंने इस प्रकार से त्याग मनोभावना को रखा है, क्या इससे जग में रहने वाले लोगों को कुछ मिला है। इस प्रकार कवि यहाँ पर लोगों से प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद हम अभी चौथी पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। भेंट न जिसमें कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो भेंट का अर्थ है उपहार, खोऊ का अर्थ है नष्ट होना। तो यहाँ पर चौथी पंक्ति में कवि यहाँ पर कहते हैं कि भेंट न जिसमें कुछ खोऊं, तो मैं इस प्रकार से अपने शब्दों की जो उपहार के रूप में आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो उन शब्दों को यहाँ पर लुटाने से मैं यहाँ पर कुछ नहीं खोऊंगा। तो इनका कहना यही है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है, उस ज्ञान को आप जितना अभिव्यक्त करते हैं,
जितना आप उस विचार को बांट लेते हैं उतना ही उस विचार का मनन होता है, वह विचार वहां पर बढ़ता रहता है। उसी कारण कहते हैं कि मैंने यहाँ पर उपहार के रूप में मेरे शब्दों को और कविताओं को आप लोगों के सामने दिया है, लेकिन इस प्रकार देने से मुझे कुछ नुकसान नहीं है, मैं कुछ खो नहीं सकता हूँ, पर तुम सब कुछ पाओ। तो यहाँ पर मैं चाहे उस सभी शब्दों को देने के लिए अगर खो भी जाता हूँ तो भी चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को सहायता होना चाहिए और आपको कुछ एक चीज मिलनी चाहिए, उसी के लिए मैं मनोकामनाएं करता हूँ कि मैं उपहार के रूप में मेरी कविताओं को आप लोगों के सामने दिया है, तो उसके कारण मुझे कोई नुकसान नहीं है, पर तुम सब कुछ पाओ, तो आप लोग सभी विषयों को प्राप्त करें, उसी कारण मैंने उपहार के रूप में यहाँ पर अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है। तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, कि जो जिस प्रकार से मैंने भेंट के रूप में उपहार के रूप में यहाँ पर दान रूपी कविताओं को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उनको अगर आप ले लेते हैं, उन सभी कविताओं का आप उपहार को आप स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं उस दान को अमर समझ लेता हूं। तो दान के रूप में मैंने जो भेंट दिया है, कविताओं का उपहार दिया है, अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर अमर हो जाऊंगा और तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो इस उपहार के रूप में मैंने जो कविताओं को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, तो उन कविताओं को आप अगर एक बार गा देते हैं तो मैं यहाँ पर अमर हो जाता हूँ। तो कवि यहाँ पर इस चौथी कविता पंक्ति में यही कहते हैं कि जो उपहार के रूप में उन्होंने कविताओं को, अपनी मन की भावनाओं को पाठकों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, इसलिए प्रस्तुत कर चुके हैं कि भेंट के रूप में मैंने जो कुछ भी दिया है, तो वहां पर भेंट मेरे लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को कुछ अच्छा मिले, एक विशेष ज्ञान मिले, उसी कारण मैंने उपहार के रूप में अपनी कविताओं को भेंट के रूप में दिया है। अगर मैं इस भेंट के रूप में दिए हुए दान को अगर आप स्वीकार कर लोगे और अगर आप उस गाने को गाओगे, तभी मैं अमर बन जाऊंगा। इस प्रकार इस पंक्ति में अपने भेंट रूपी विषय के बारे में बताए हुए हैं। तो चलो प्रिय छात्रों, अगली पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवी है, सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। तो सराहा इसका अर्थ है तारीफ करना अथवा प्रशंसा करना, ममतामय यानी प्यार भरी, अनचाहा यानी अप्रिय। तो इस प्रकार यहाँ पर पांचवी पंक्ति में बच्चन जी यही बात कहते हैं कि इस सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा। तो यह सुंदर और असुंदर संसार में मैंने सभी लोगों की तारीफ और प्रशंसा की है। तो जो भी लोग यहाँ पर मुझे मिले हैं, जो भी लोग यहाँ पर सहायता करने के लिए आए हैं और सहायता मांगने के लिए आए हैं, उन सभी लोगों के प्रति मैंने तारीफ और प्रशंसा की भावना को व्यक्त किया है। और इतनी ममतामय दुनिया में, तो यहाँ पर कवि के प्रकार यहाँ पर जो दुनिया है वह दुनिया यहाँ पर ममतामय है, यानी प्यार भरा दुनिया है, लेकिन मैं केवल अनचाहा। यहाँ पर मैं किसी के लिए प्रिय नहीं बन पाता हूँ, मैं सभी के लिए अप्रिय बन जाता हूँ, क्योंकि यह संसार सुंदर और असुंदर है। तो इस सुंदर और असुंदर जग में मैंने बहुत सारी तारीफ और प्रशंसा को मैंने प्राप्त किया है, और इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। तो यह जो ममतामय प्यार भरी हुई दुनिया है, इस दुनिया में कभी कभी मैं अनचाहा हो जाता हूँ। यानी मेरी इस कविताएं हैं, कुछ कविताओं को मैंने इस प्रकार से लिखा है, लेकिन कुछ कविताएं कुछ लोगों के लिए अप्रिय बन गई हैं। तो कभी कभी मैंने सभी की प्रशंसा की है, तारीफ किए हैं, लेकिन इस ममता भरे दुनिया में मैं अकेला पड़ गया हूँ और मैं कुछ लोगों के लिए अप्रिय बन गया हूँ। और यहाँ पर यही कहते हैं कि यह जो दुनिया है, यह दुनिया ममतामय है, यानी प्यार से भरी हुई दुनिया है। कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई अगर मेरी कविताओं की कदर नहीं करते हैं, तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद मैं इस ममता भरी दुनिया में अप्रिय बन गया हूँ। और बात छठी पंक्ति में कहते हैं, देखूं अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं
कि जिस प्रकार से मैंने गीत को यानी कविताओं की रचना किए हैं, तो वहां पर इस ममता भरी दुनिया में मैं कभी कभी अप्रिय हो जाता हूँ। उसी कारण यहाँ पर फिर से कहते हैं कि देखूं अब किसकी रुकती है आप मुझ पर अभिलाषा। यानी आज इस प्रकार से कविताओं को मैंने गूंज गूंज कर मिटने वाली कविताओं को मैंने बनाया है, तो आज मैं यह बात देखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी कविताओं को पसंद करते हैं और मेरी कविताओं को सुनने की आकांक्षा इच्छा रखते हैं। तो आज मैं इन सभी चीजों को देखना चाहता हूं कि देखूं अब किसकी रुकती है आप मुझ पर अभिलाषा, कि आज मेरी कविताओं को पढ़ने की अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा किन लोगों में जागृत हुई है, उसको आज मैं देखना चाहता हूं। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए। तो मेरी इस कविता के प्रति आप मान सम्मान रख लेते हो, तभी मैं अमर हो जाता हूं। कि मेरी कविता के प्रति आप अमर यानी प्रेम रखते हो, मान और सम्मान रखते हो, तभी मैं अमर हो जाता हूँ। क्योंकि एक एक पद को मैंने इस प्रकार से बनाए हैं कि मेरे मन की भावना और वेदनाओं को ही मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो इस प्रकार से मैंने कविताओं को बनाए हैं। अगर आप उन कविताओं का गायन कर देंगे तो तभी मैं अमर बन जाता हूँ, तभी मेरे मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसी कारण आज मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कौन कौन व्यक्ति जो ऐसे हैं मेरी कविताओं को पसंद करते हैं। अगर आप पसंद करने के बाद उस गायन को यानी गीत को अगर गाते हैं, तभी मैं यहाँ पर अमर हो जाता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर छठी पंक्ति में बच्चन जी कह रहे हैं। तो चलिए आगे बच्चन जी यहाँ पर सातवीं पंक्ति में कहते हैं कि दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। यहाँ पर शेष का अर्थ है बाकी, घड़ियां यानी क्षण अथवा समय कहते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति में बच्चन जी कहते हैं कि दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता। तो यहाँ पर मैंने मेरे जीवन को बहुत ही दुख से और कष्ट से बिताया है। तो दुख और कष्ट से मैंने मेरे जीवन को बिताया है, फिर भी मुझे कुछ यहाँ पर लगता है कि शेष और कुछ बचता, बाकी और कुछ बचता। यानी मेरे दुख की वेदनाओं को मैंने खुद ही भोगा है कि अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत भी अगर दुख और वेदना यहाँ पर रुक जाती, थोड़ी बहुत बाकी रह जाती, तो जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। कि यहाँ पर अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि मैंने दुख से अपने पूरे जीवन को बिताया है। अगर मैं यहाँ पर यह एक बात रखना चाहता हूँ कि जीवन को दुखित होकर मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। अगर थोड़ा बहुत भी दुख आज भी रह जाता, शेष यानी बाकी बच जाता, तो जीवन की इस अंतिम घड़ी में इन सभी दुख भरी कहानियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता। तो अपनी प्रियतमा से यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता। तो दुख भरी जीवन को मैंने बिताया है और थोड़े और दुख यहाँ पर रह जाता, जो अंतिम घड़ियों में, जो जीवन की अंतिम घड़ियों में मैं तुमसे आकर यह सभी दुख भरी कहानियों को सुनाता था। इसी प्रकार यहाँ पर इस पंक्ति में अपनी वेदना को बरकरार रखने की बात बच्चन जी कहते हैं कि दुख से उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, लेकिन यहाँ पर एक बात की सोच रखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत दुख भी वहां पर बाकी रह जाता, तो जीवन की इस अंतिम घड़ी में तुमसे उस विचार का विनिमय में कर पाता। इस प्रकार कहते हैं। और अंतिम पंक्ति है, सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। यहाँ पर निछावर का अर्थ है समर्पित। तो इस अंतिम पंक्ति में बच्चन जी कहते हैं कि सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर। तो यहाँ पर सुख की एक सांस को अगर हम ले लेते हैं, तो उसी समय यहाँ पर जो अमरत्व है, जो अमर होने की बात है, वह यहाँ पर समर्पित हो जाती है।
कि सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर। तो यहाँ पर सुख की एक सांस को लेने के लिए यहाँ पर अमर होने की जो बात होती है, जो अमरत्व की बात होती है, वह अमरत्व यहाँ पर अपने आप को निछावर कर देता है, यानी अपने आप को समर्पित कर देता है। कि जब आप मेरी कविताओं को सुनेंगे तब उस कविता को सुनने के बाद आपके मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी, आपके जीवन में वो कहीं पर भी उपयुक्त हो जाएगी, तभी उस सुख की एक सांस के ऊपर मेरा जो अमरत्व यानी अमर होने की जो बात है वह यहाँ पर समर्पित हो जाती है। जब आप लोगों के दिल को मेरी कविताएं और मेरे मन की भावनाएं छू लेंगी, तभी मैं यहाँ पर धन्य हो जाऊंगा, तभी मेरे अमरत्व यहाँ पर समर्पित हो जाएगा, अपने आप को मैं समर्पित कर दूंगा। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तो यहाँ पर मेरे प्राणों को अगर आप छू दोगे तभी मैं अमर हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जो सुख की एक सांस के ऊपर ही यहाँ पर अमरत्व निछावर होता है। तो सुख की एक सांस जब मेरे जीवन में आ जाएगी तभी मैं मेरे जीवन को यहाँ पर समर्पित कर दूंगा। तो तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तो आप लोग अगर मेरे प्राण रूपी कविताओं को छू लोगे, प्राण रूपी कविताओं को पढ़ लोगे और उनमें आए हुए विचारों के बारे में आप अगर ध्यान रख दोगे और अपने जीवन में उनको लागू कर दोगे, तभी मैं यहाँ पर अमर हो जाऊंगा। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो इस प्रकार से मैंने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीतों को मैंने बनाए हैं। अगर आप उन गीतों को अगर गा देंगे तभी मेरा जीवन यहाँ पर अमर हो जाएगा। तो प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हम सभी लोगों के सामने यह बात रखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अमर हो जाते हैं। कि कवि यहाँ पर अपनी कविताओं के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किए हैं। जब लोग उन कविताओं को पढ़ने के बाद उस कविता में आए हुए भावनाओं को मान लेंगे, तब यहाँ पर कवि अपने आप पर अमर हो जाते हैं कि जिस के लिए उन्होंने कविता को बनाए हुए थे। क्योंकि एक कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उसको लिखने का एक उद्देश्य होता है ताकि समाज को उससे कुछ अच्छा हो, समाज से उसको कुछ सीख मिले। उसी कारण यहाँ पर कविताओं को, कहानियों को जो हमारे कहानीकार हो, कवि हो, सभी लिखने का प्रयास करते हैं। जब उनका लिखने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा तभी उनका जीवन अमर हो जाएगा। क्योंकि आज हम जीवित हैं, कल हम मर सकते हैं, लेकिन हम मरने के बाद भी हम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारा नाम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी कारण यहाँ पर कवि ने भी इसी प्रकार अपने बातों को व्यक्त किए हैं कि जब आप मेरे इन गानों को गा दोगे तब मैं अमर हो जाऊंगा। और यहाँ पर पाठकों को कृतज्ञता देने की बात भी यहाँ पर आई हुई है कि मैं आप लोगों को कृतज्ञ मानता हूँ, आप लोगों को कृतज्ञता देता हूँ, क्योंकि आप लोग ही मुझे अमर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जब आप मेरी इन कविताओं को पढ़ लोगे तभी मैं यहाँ पर अमर हो जाऊंगा। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। तो चलिए प्रिय छात्रों, इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बच्चन जी ने किस प्रकार के गीत बनाए हैं? तो इसका उत्तर है बच्चन जी ने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए हैं। दूसरा प्रश्न, कवि बच्चन जी ने क्या लुटाया है? तो उत्तर है कवि बच्चन जी ने कोश लुटाया है। तीसरा प्रश्न, कवि बच्चन क्या खोकर रंक हुए हैं? तो इसका उत्तर है कवि बच्चन निज निधि खोकर रंक हुए हैं। चौथा, दुनिया कैसी है? तो इसका उत्तर है दुनिया ममतामय है। पांचवा, कवि बच्चन का जीवन कैसे बीता? तो इस प्रश्न का उत्तर है कवि बच्चन का जन्म जीवन दुख से बीता। छठा प्रश्न, सुख की एक सांस पर क्या निछावर है? तो इसका उत्तर है सुख की एक सांस पर अमरत्व निछावर है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि की मन की भावना को हमने किस प्रकार से है
उसके बारे में जानकारी हम हासिल कर चुके हैं। धन्यवाद।